गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 17 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JN सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से। डेट है इसकी 8 जुलाई 2021। स्टूडेंट्स नेम आपको अपना नाम लिखना है, टीचर्स नेम अपने टीचर का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। आपके लिए चित्र पहेली, शब्द पहेली और बातचीत दी गई है। इन पहेलियों को अपने परिवार के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। हाँ, परिवार के सदस्यों की मदद लेना ना भूलिए। तो आज हम चित्र पहेली, शब्द पहेली और बातचीत देखेंगे। ठीक है। पहला, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो ये 2 चित्र लोग बना रहे थे, ये कोई, तो इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, कुछ गलतियां हो गई, तो आपको बतानी है 4 कोई भी गलतियां। क्या इनमें 4 फर्क हैं? कोई भी 4 बता सकते हैं हम? तो हम ढूंढते हैं 4 गलतियां। अब यहाँ पे 2 पेड़ हैं, यहाँ पे कितने पेड़ हैं? 3। पहली गलती मिल गई। इस सूरज के आगे बादल हैं, यहाँ बादल नहीं है, 2 गलती है ना। और कोई दिख रही है आपको गलती? और यहाँ पे भी ये इस पेड़ की ये वाली शाखा गायब है, यहाँ पे है, 3 गलती। ठीक है। यहाँ पे इसके ये जो पैरों की ये छाव, ये डॉट डॉट्स हैं, ये कितने हैं? 5। यहाँ पे हैं 6। 4 गलती, 4 गलतियाँ तो हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियाँ दिख जाएंगी आपको, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जैसे कि हम एक आधी और गलतियाँ बताते हैं। यहाँ पे बटन देखिए, इसके 3 बटन हैं, यहाँ पे 2 बटन हैं। ठीक है, 5 गलती। एक बार दोबारा देखते हैं। सूरज के आगे बादल, ठीक है, पेड़ यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 हैं, ये डॉट डॉट यहाँ पे 5 हैं, एक जगह पे 5 है, एक जगह 6 हैं, तो हो गई 3 गलतियाँ। इसकी टोपी में देखिए गोल है, यहाँ पे तारा सा बना हुआ है, 4 गलती। एक बटन इसका 5 गलती। एक यहाँ पे पेड़ का 6 गलती। इन्होंने 4 बोला था पर हमने 6 ढूंढ दिए। इसके अलावा कोई और गलती दिख रही है आपको? 6 गलती हो गई हैं। और यहाँ पे ये एक तारा है, यहाँ पे ये तारा है नहीं, यहाँ पे डॉट है, 7 गलती। हमने 7 ढूंढ दिए हैं। पेड़ पे देखिए, यहाँ पे एक ये लाइन थी, यहाँ पे नहीं है, 8 गलती। इन्होंने 4 बोला था, हमने 8 ढूंढ दिए हैं। एक और मिल गई, 9, यहाँ पे तारा है, यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से कोई भी आप 9 में से कोई भी आप 4 लिख सकते हैं आराम से। पहला, जैसे कि आप लिखेंगे बादल, सूरज के आगे बादल, इनमें फ़र्क है ये। सूरज के आगे बादल, ठीक है। दूसरा बटन, बटन नहीं है। तीसरा पेड़ लिख सकते हैं आप, 3 पेड़ हैं, एक जगह पे 2 पेड़ हैं, 2-3 पेड़ की डिफरेंस। और इसकी टोपी भी लिख सकते हैं, 4th में टोपी, टोपी में फ़र्क है। 4 हमने लिख दिए। इनके अलावा आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। वीडियो को बार बार देख लेना, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। 4 डिफरेंसेस कोई भी आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सेकेंड, colorful crossword puzzle with the given hints, find out and write names of colors in your notebooks। ये बहुत इजी है, आपको कलर्स के नेम लिखने हैं जो कि गायब हैं इस क्रॉसवर्ड पजल में।
ठीक है, रंगों के नाम। अब हमें लिखना है वाई से कौन सा कलर होता है। वाई से येलो, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, पी से पिंक, बी से ब्लू, जी से ग्रीन। ठीक है, अब येलो में वाई के बाद क्या आता है, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येलो हो गया, ऐसे बन गया येलो। रेड भी बन गया, आर ई डी रेड। उसके बाद ओ से कौन सा बनता है, ऑरेंज, ओ आर, अब क्या आएगा, ए एन जी ई तो है ही, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ऐसे बन गया। अब जी से कौन सा होता है, ग्रीन, जी के बाद आएगा आर ई ई एन, ग्रीन, ऐसे बन गया ग्रीन। हरा, ब्लू मतलब नीला, ब्लू बनेगा ऐसे, बी एल यू ई ब्लू, ऐसे बन गया नीला। और पी से पिंक, पी आई एन के, ऐसे आपको सॉल्व करना है। इजी है ना ये तो। येलो, वाई ई एल एल ओ डब्ल्यू, येलो ऐसे बन गया। आर ई डी रेड ऐसे बन गया। ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज ऐसे बन गया। ग्रीन, हरा, जी आर ई ई एन ग्रीन, ऐसे बन गया। बी एल यू ई ब्लू, पी आई एन के पिंक। सुंदर सा आपको ये क्रॉसवर्ड पजल अपनी नोटबुक में लिख के टीचर के पास भेजना है, सारा काम करके। स्पेलिंग्स आपको आती होंगी कलर्स की, क्योंकि आप तो 5th क्लास के बच्चे हो, आप इंटेलिजेंट हो चुके हो अभी तक, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बीच में कुछ रह जाए तो स्क्रीनशॉट लेके आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं आराम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो अगर आपकी हेल्प हुई है तो। थर्ड, टॉक टाइम, बातचीत का समय। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट? Imagine and create their dialogue. Say it aloud and write them in your notebooks. You may take the help of your elders too. अब आपको कुछ समझ में आया इंग्लिश? अब देखिए, अब इसकी हिंदी बताती हूँ मैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर की तरफ देखिए। ऑन द राइट हैंड साइड, आपकी राइट हैंड साइड पे ध्यान से देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल, आप क्या सोचते हैं इसमें जो लोग हैं, आर टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट, किस बारे में वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स, आप इमेजिन कीजिए, सोचिए और उनके डायलॉग लिखिए। से इट अलाउड, ज़ोर से बोलिए उनके डायलॉग्स को। एंड राइट देम इन योर नोटबुक्स, और अपनी नोटबुक्स में लिखिए। आप अपने बड़ों की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। घर से बाहर जाने से पहले आपको मास्क का प्रयोग करना है, और हाथ साबुन से धो के खाना खाना है। घर से बेवजह बाहर नहीं निकलना, और सबसे दूरी बना के रखनी है, भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना है। तो अब हम तीसरे का आंसर लिखेंगे, इनके बारे में डायलॉग लिखेंगे। आपको क्या लगता है ये क्या कर रहे हैं? ये एक लड़की है, उसके पास क्या है, साइकिल है, और ये बाकी कुछ लोग हैं जो उसको बातें बता रहे हैं। तो आप किसके बारे में कुछ लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे कि अब हम करेंगे, तो ये कुछ कहानी बनाएंगे। अब हम देखते हैं इनके बारे में। हम मान लेते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। मैं मान रही हूँ कि ये लड़की ना नई साइकिल लेके आई है, और इसके जब ये बाहर अपनी दादी के साथ घूमने गई, पीछे इसकी दादी इसके साथ गई है क्योंकि नई नई साइकिल थी। तो रास्ते में इसके अंकल आंटी मिले, वो भी इसको बता रहे हैं कि कैसे कैसे साइकिल ड्राइव करनी चाहिए, कैसे ध्यान से हमें सड़क पे जाना चाहिए। तो हम वो सारी बातें अब लिखते हैं। मेरी ये कहानी है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कहानी लिख सकते हैं। मैं इस लड़की का नाम सीमा रखती हूँ, ठीक है। तो सीमा क्या बोलती है, हम डायलॉग जब भी लिखते हैं तो हम नाम लिखते हैं पहले, कौन बोल रहा है, सीमा। सीमा, अंकल आंटी उसको दिखे, ठीक है। सीमा
बोलती है अपनी दादी को, दोनों घर पे थे, सीमा के पास उसकी नई नई साइकिल आई, तो सीमा अपनी दादी को बोलते, दादी चलो हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो सीमा क्या बोलते, ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड मदर, दादी, ग्रैंड मदर, लेट्स गो, आइए चलते हैं, लेट्स गो फॉर अ राइड ऑन माई न्यू बाइसिकल। क्या बोलती है वो उसको, सीमा अपनी दादी को बोलती है पहले कि दादी चलो हम एक राइड पे चलते हैं, घूमने चलते हैं मेरी नई बाइसिकल पे। GRANDMOTHER लेट्स गो, GO गो, FOR राइड, RIDE राइड, ON MY माई, न्यू BYCIYCLE बाइसिकल। तो सीमा बोलती है चलो दादी हम एक राइड पे चलते हैं, घूमने चलते हैं बाहर मेरी नई साइकिल पे। ठीक है, तो उसके बाद ग्रैंड मदर क्या बोलती है, GRAND ग्रैंड मदर, MOTH ग्रैंड मदर बोलती है ओके सीमा लेट्स गो, ओके सीमा वी विल गो, चलो सीमा हम चलते हैं, ठीक है सीमा हम चलते हैं, वी विल गो इन पार्क। वो बोलते ठीक है, उसकी दादी बोलती चलो सीमा हम पार्क में चलते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सेफ जगह होती है ना पार्क, वहाँ पे साइकिल चलाते हैं। तो सीमा क्या बोलती है फिर, सीमा एक्साइटेड हो जाती है, खुश हो जाती है, फिर वो बोलती है ये, ऐसे बोलते होंगे ना आप भी, फिर वो वहाँ पे चले जाते हैं पार्क में। उसके बाद सीमा बोलती है, उसको अंकल आंटी दिखते हैं, सीमा बोलती है गुड इवनिंग अंकल आंटी जी, गुड इवनिंग अंकल, UNCLE अंकल, एंड AND एंड आंटी, गुड इवनिंग अंकल एंड आंटी, दिस इज़ माई न्यू बाइसिकल, देखिए ये मेरी नई बाइसिकल है, माई न्यू साइकिल, देखिए मेरी नई साइकिल है ना। आप भी खुश होकर दिखाते होंगे किसी को। तो सीमा उनको विश करती है कि गुड इवनिंग अंकल आंटी, ये भी देखिए मेरी नई साइकिल है। तब अंकल आंटी क्या बोलते हैं, तब अंकल बोलता है वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, कितनी सुंदर है, वाओ इट इज़ सो ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर है। और उसके साथ साथ अंकल क्या बोलता है, इसको ध्यान से चलाना है, आपको केयरफुली चलाना है, लेकिन बट सीमा, लेकिन सीमा यू हैव टू राइड इट केयरफुली, लेकिन तुमको इसको ध्यान से चलाना है। ठीक है, तो अंकल ये बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन सीमा तुम्हें इसको ध्यान से चलाना है। आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लेना बीच में अगर कुछ रह जाए तो। वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ।
और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख के आप काम भी कर सकते हैं। अब अंकल ने क्या बोला कि सीमा तुम्हें इसे ध्यान से चलाना चाहिए। फिर सीमा क्या बोलती है, यस अंकल आई विल टेक केयर। हाँ जी अंकल, मैं पक्का से ऐसा ही करूँगी। आई विल टेक केयर एंड राइड इट स्लोली, और मैं इसको धीरे से ही चलाऊँगी क्योंकि नई नई बाइसिकल है और वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, और मैं इसको धीरे से ही चलाऊँगी। उसके बाद वो सब सीमा वहाँ पे चलाने लग गई साइकिल अपनी दादी के साथ, और वो अंकल आंटी अपने घर चले गए। तो आप ऐसे कहानी बना के लिख सकते हैं। मैंने आपको इंग्लिश में बता दिया, अगर आपका मन करे तो आप हिंदी में भी लिख के भेज सकते हैं डायलॉग्स, या इसके अलावा कुछ और कहानी बनाना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं कि जो एक लड़की है उसका नाम रख देना, वो अपनी दादी के साथ बाज़ार में जा रही थी तो उसने रास्ते में उनको देख लिया, उनकी जान पहचान वाले अंकल आंटी मिल गए, उनसे पूछा कि आप कहाँ से जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम मार्केट में से आए हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे हैं, वहाँ से आप जाके ले सकते हो, सेल लगी हुई है। तो आप कोई भी कहानी बना सकते हो अपनी मर्ज़ी से। मैंने सीमा को पार्क में भेजा है जहाँ पे वो अपनी नई बाइसिकल लेके जा रही है। जो भी आपके दिमाग में कहानी आए आप बना सकते हैं अपने भाई बहन की मदद से या मम्मी पापा की मदद से। इसके अलावा कोई भी कहानी बना के आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में अपनी मैम को काम करके भेज सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लास 5 की 8 तारीख की वर्कशीट है, काम करके आप भेज देना।